बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हैदर करार वेलफेयर फाउंडेशन मलका तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात की टीम आज ज़िला टंडो अलायार सूबा सिंध में एक बस्ती में राशन तकसीम कर रही है। यहाँ पे हमारी रहनुमाई और हमारी मायत में सैयद सिकंदर शाह साहिब, मौलाना कलीमुल्लाह साहब, मौलाना काशिफ हनफी साहब राह हक पार्टी की तरफ से वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहसन तरीके से इन्होंने एक तरतीब बनाई हुई है कि नाम लिखे हुए हैं इनने पूरी बस्ती के कि जितने घरानों को आज राशन मिल गया है इनको ये कल नहीं देंगे, जिनको कल मिलेगा उनको उससे अगले दिन नहीं देंगे। इस तरतीब से ताकि वो जब राशन की मुख्तलिफ टीमें आती हैं राशन देने के लिए तो ये उन तरतीब से देते हैं ताकि हर एक को डबल भी ना मिल जाए और हर एक को कुछ दिन वक्फे के बाद फिर दोबारा मिल जाए, सब मुस्तहिकीन तक पहुंच जाए। यहाँ पे हमने सर्वे किया है, देखा भी है कि तकरीबन अक्सर लोग मुस्तहिक हैं, बेचारे गरीब लोग हैं और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो इसमें हुकूमत को भी चाहिए कि यहाँ पर इनका कुछ ख्याल किया जाए और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। इस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा अबतर सूरत हाल है जिसकी वजह से ये बेचारे लोग घरों से बेघर हैं। बहुत सारे लोगों के मकानात भी गिर चुके हैं और बहुत सारे लोग पानी के खड़ा रहने की वजह से तरह तरह की बीमारियों का भी शिकार हो चुके हैं। तो इन हालात के अंदर इन लोगों का ख्याल रखना ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पूरी उम्मत एक जिस्म की तरह है और जिस्म के एक हिस्से में जैसे कांटा चुभे तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। इसी तरह हर मुसलमान को इनका दर्द करना चाहिए, हर मुसलमान को इनके ख्याल रखने के लिए हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हैदर करार वेलफेयर फाउंडेशन मलका की तरफ से यह हमारा चौथा टूर यहाँ सिंध के इलाके में आया है। तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सैलाबी सूरत हाल के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पैसे भी तकसीम किए, इसी तरह राशन की मद में और बिस्तरों की मद में और इसी तरह दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को इन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से हुआ है सब कुछ और मुखय्यर हजरात के ताउन से हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को माल दिया है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, तो उनके ताउन की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि इन लोगों तक हम राशन खुद जाकर पहुँचा रहे हैं। इसी तरह इससे पहले भी हमारी टीमें ज़िला नसीराबाद की तरफ, डेरा वराज जमाली की तरफ, इसी तरह मीरपुर ख़ास की तरफ और इसी तरह ज़िला खैरपुर मीरस की तरफ और खैबर पख्तूनख्वा में सवात मदियन की तरफ भी हमारी टीमें गई हैं, बलूचिस्तान की तरफ ही गई हैं। तो हमारी कोशिश है कि जहाँ तक हो सके इन मज़लूमों की मदद की जाए, इनकी दादरसी की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुखय्यर हजरात, तमाम ताउन करने वालों को अपनी शया निशान अजर अज़ीम अता फरमाए और उन सब के माल जान औलाद में बरकत नसीब फरमाए। जो आदमी दुनिया के अंदर किसी की मुश्किल को हल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मुश्किलात को हल करते हैं, उसकी आखिरत की मुश्किलात को हल कर देते हैं। और जो दुनिया में किसी को खाना खिलाएगा अल्लाह उसको खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के और किसी की ज़रूरत को पूरा करने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुंचाओ या उसका कर्जा अदा करो या उससे खाना खिलाओ। एक रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा खाना वो है जिसमें खाने वाले हाथ ज़्यादा हों। आदमी अगर खिला नहीं सके तो आदमी किसी को अपने खाने में शरीक कर ले। और एक हदीस के अंदर आता है कि तुम में से अच्छा आदमी वो है जो खाना खिलाए। इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है कि एक आदमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की सख्ती की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरे दिल में नरमी पैदा हो तो मिस्कीनों को खाना खिला।
اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ رہا کہ یہ ایمان والوں کے جو مال ہیں ان مالوں کے اندر ان کا حق ہے۔ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہر سائل کا، مانگنے والے کا، محروم آدمی کا بھی ان ایمان والوں کے مالوں میں حق ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر خوب خرچ کریں اور ان کی مدد کریں، کہ جو بیچارے لوگ یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ بیچارے بوڑھی مائیں اور بوڑھی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے بوڑھے مرد، یہ بیچارے جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، یہ بیچارے ترس رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز پہنچے کھانے کے لیے۔ کتنے ایسے گھرانے اس وقت بھی موجود ہیں کہ جو بیچارے کھانے کو ترس رہے ہیں، صاف پانی کو ترس رہے ہیں، صاف پانی مہیا نہیں ہے، پورے علاقے کے اندر پانی کے کھڑا رہنے کی وجہ سے پانی بھی خراب ہو چکا ہے اور صاف پانی ان کو پینے کے لیے نہیں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نلکے لگوائیں تاکہ یہاں پر ان لوگوں کو صاف پانی مہیا ہو، اور ان کے لیے، کیونکہ پانی ایک انسانی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اس علاقے کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہمارا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی داد رسی کریں۔ اللہ رب العالمین ان سب کی مشکلات کو حل فرمائے، اور جو ان کی مشکلات کو حل کرے گا اللہ رب العالمین ان کی مشکلات کو حل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین ان کی داد رسی فرمائے۔ الحمدللہ ان لوگوں میں کپڑے بھی تقسیم کیے گئے، کچھ ہمیں تاجران حضرات نے کپڑے دیے تھے، انسلے کپڑے تھے عورتوں والے، تو ہم نے یہاں پہ کچھ عورتوں کو کپڑے دے دیے، کچھ کو راشن دے دیا، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو مانگنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن دینے والے کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکا ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ رب العالمین اپنی شیان شان سارے معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس نے جتنا بھی دیا ہے اللہ رب العالمین اس کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ اصل تو یہی ہے کہ آدمی اپنا مال آگے خرچ کر دے گا تو وہ انسان کا اپنا مال ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو خیر تم آگے بھیج دو گے، جو مال آگے بھیج دو گے، خرچ کر دو گے، تو وہ اللہ کے پاس جا کے پالو گے۔ یہ انسان کا دیا ہوا مال انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مشکلات کو حل فرمائے اور ان کی اپنے فضل و کرم سے مدد فرمائے۔